आजकल भगवान श्री राम को लेकर के एक राजनीतिकरण की शुरुआत हो गई है। बहुत से लोग इसको अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूज करते हैं या इसको झुठलाते हैं। एनीवे, ये तो चलिए उनकी राजनीति की बात है। बाकी राम के जन्म के समय क्या था? समय की जहाँ तक बात आती है तो भाई धरती पर एक समय होता है, पर मंगल ग्रह पर तो ये समय नहीं होगा। हर एक ग्रह पर अलग अलग टाइम होता है। आइंस्टीन ने कहा है कि आपका दुनिया जो है टाइम एंड स्पेस है, सिर्फ टाइम नहीं है या सिर्फ स्पेस नहीं है, बल्कि टाइम एंड स्पेस है। तो समय की गणना के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप ग्रहों की पोजीशन को बतलाएं कि भाई कौन सा ग्रह किस राशि में था। ये सबसे सही तरीका होता है टाइम को नापने का। तो राम के समय पर जो है जो टाइम की गणना की गई है वो ये था कि भाई ग्रहों की स्थिति उस समय ये थी कि गुरु जुपिटर जो है वो कर्क राशि में था, सूर्य जो है सन वो मेष राशि में था, शनि तुला में था, चंद्रमा कर्क राशि में था और मंगल मकर राशि में था और पुनर्वसु नक्षत्र था। अब नासा ने इसको एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर में डाल के देखा तो पता लगा कि यस, ये कम्बिनेशन था और ये कम्बिनेशन आज से सन 2021 से 7135 साल पहले था ये कम्बिनेशन। और उस समय दोपहर के 12:30 बज रहे थे, दोपहर के जो है। अगर इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करा जाए तो विक्रम संवत के हिसाब से ये निकल के आता है, चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी थी। तो इस प्रकार ये पूरी बातें निकल के आ जाती हैं कि राम के जन्म की जो बातें कही गई हैं, जो लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से नासा ने भी निकाल के रख दिया और विक्रम संवत के हिसाब से तो है ये वाली बात जो है। इतना ही नहीं है, राम के ही बारे में नहीं है, इवन भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके भी एस्ट्रोनॉमिकल कम्बिनेशन दिए हुए हैं। और राम का राज्य अभिषेक कब हुआ था वो भी दिया हुआ है उसमें। अब बात आती है कि बहुत से लोगों को, बहुत सी सभ्यताओं को ये बात पचती नहीं है, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि भाई दुनिया 2000 साल पहले बनी थी। कोई कहता है कि नहीं, उससे पहले तो 2000 साल से पहले तो कोई विद्वान व्यक्ति हुआ ही नहीं था, कोई महान राजा वगैरह हुए ही नहीं थे। एनीवे, अब बात आती है कि भाई साइंस तो कहती है कि दुनिया तो 3.5, हमारी धरती, हमारी अर्थ जो है 350 करोड़ साल पहले बनी थी और हमारा सोलर सिस्टम जो है 1400 करोड़ साल पहले बना था। और हम जैसे आदमी, हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स धरती पर 2 लाख साल पहले डेवलप हो गए थे, 2 लाख साल पहले डेवलप हो गए थे। अब भाई कुछ सभ्यताओं को तो लगता है कि यार 7135 साल पहले कोई विद्वान पुरुष कैसे पैदा हो गया, उनकी समझ में नहीं आ पाती है। और अब उनके पास यही है कि भाई सिंपल वो जनाई करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं वो जो है। एनीवे, भगवान श्री राम की 51 जनरेशन तो पुरानी, उनसे पहले की जो है, जैसे हरिश्चंद्र थे, समर थे, भगीरथ थे, राजा दिलीप थे, इनके बारे में लिखा हुआ है। और करीब 31 जनरेशन बाद का भी लिखा हुआ है कि भाई उनके बाद में कौन कौन सी जनरेशन आई थी उनकी जो है। एनीवे, चलिए, अब ये तो बातें रही साइंस के हिसाब से। अब बात आती है कि भाई धरती पर, हमारी अर्थ पे, विभिन्न देशों में राम का क्या प्रभाव है। राम को चाहे किसी भी भावना से राम शब्द यूज होता है, किसी भी भावना से करते हुए। अब जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, आपका एक सूरीनाम नाम का देश है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, एक गुयाना है, वहाँ पे हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं, भारतवर्ष के बहुत लोग हैं। तो निसंदेह जब भारत के लोग हैं तो वो राम भगवान की वहाँ पे पूजा करते ही हैं, वो तो पूजा करते ही हैं वहाँ पे। इसके बाद अब आप आइए अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उनका नाम है सिरिल रामपोसा।
सिरिल रामपोसा, यानी राम उनके नाम में है, रामपोसा। इसके साथ साथ इजिप्ट यानी मिस्र के पुराने फरो मीन्स राजा, यानी इजिप्ट के पुराने राजाओं के नाम क्या थे जिनकी मूर्तियां अभी भी लगी हुई हैं। रामसेस 2, रामसेस 3, रामसेस 4, रामसेस 5, इस तरह से इजिप्ट के पुराने फरो राजाओं के नाम इस तरह से थे। अब ये नाम जो है निसंदेह राम के नाम पर ही है। अब इसको चाहो तो आप मानो, चाहे झुटला दो, वो आपकी मर्जी है, बाकी राम शब्द उसमें भी है। अब आइए साउथ सूडान में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक साउथ सूडान नाम का देश है। उसमें एक शहर का नाम है रामसियाल, लास्ट में एल है। अब रामसिया तो भैया अब आप जानते हो रामसिया कहाँ पे यूज होता है और किसके लिए यूज होता है रामसिया। इसके बाद अब आइए एक अरब देश के ऊपर जिसको लेकर के खूब संघर्ष चल रहा है, फिलिस्तीन जो है, जो भी देश की डिमांड है या जो भी है, उनके पास में 5 शहरों का उनको ऑटोनोमस काउंसिल में दे दिया है। उसकी कैपिटल क्या है? उसका नाम है राम अल्लाह। अब चाहो तो आप इसको राम लला कह लो या राम अल्लाह, राम ही अल्लाह है। अब वो आपकी मर्जी है, आप जो कहना चाहो कह लो, राम लला कहना है राम लला कह लो, राम ही अल्लाह है, जो कहना है वो कह लो। अब आइए अरब देशों की आँख की किरकिरी इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, प्रधानमंत्री थे वो, 12 साल तक रहे थे, अब वो हट गए। अब उनके बाद में कुछ दलों ने मिलकर के, कुछ पार्टीज ने मिलकर के सरकार बनाई है और उनके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट। ये कुछ दलों में एक दल का सहयोग और है और उस दल के प्रेसिडेंट का नाम है मंसूर अहमद उनका नाम है। और बाय द वे उनकी पार्टी का नाम भी आप सुनोगे तो आपको और भी ताज्जुब होगा। मंसूर अहमद हैं, ऑफ कोर्स मुसलमान ही होंगे, मंसूर अहमद है, तो उनकी पार्टी का नाम है RAAM, राम। मुस्लिम पार्टी है, पार्टी का नाम है राम। अब आप आइए थाईलैंड की तरफ, मतलब ईस्ट एशिया की तरफ। थाईलैंड के किंग के टाइटल, थाईलैंड के जो किंग हैं वहाँ पे, उनके टाइटल जो है वो अपने नाम के आगे, नाम तो उनका जो भी होगा सो होगा, अपने नाम के आगे लगाते हैं द किंग रामा 9th, उसके बाद अपना उनका जो भी नाम है वो लगाते हैं, यानी वो राम के ही अपने आप को वंशज मानते हैं। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी उनके जो नेशनल ब्रॉडकास्ट होता है डेली, उसमें रामायण का पाठ सुनाते हैं। उसमें जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उसका नाम है बाली। उस बाली द्वीप में राम, लक्ष्मण और सीता की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। वहाँ पे जो है काफ़ी विशाल मूर्तियां, राम, लक्ष्मण और सीता की वहाँ पे विशाल मूर्तियां हैं। बाकी श्रीलंका, वो तो रावण का देश था, तो वहाँ पे तो राम की बहुत निशानियाँ हैं वहाँ पर तो जो है। अच्छा, अब आइए साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी जो हैं, उनका कहना ये है कि हम राम के वंशज हैं। और 2018 की दीपावली में वो अयोध्या में आई थी। वहाँ पे वो अपने आप को कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, इसलिए वो वहाँ पे आई थी। इसके साथ साथ एक और बात है, स्वामी प्रभुपाद स्वामी, भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी जी जो हैं, उन्होंने हरे कृष्णा हरे मूवमेंट की शुरुआत की हुई है। और हरे कृष्णा हरे मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान का और राम भगवान का प्रचार किया हुआ है। और ऐसे में दुनिया में
उनके पता नहीं कितने मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं इस्कॉन के, हर एक देश के अंदर उनके मंदिर बने हुए हैं। और इसके बाद लास्ट में एक बहावी मुस्लिम देश सऊदी अरबिया, अब वहाँ पर भी रामायण की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं वहाँ पे, कि भाई वहाँ के बच्चों को वो रामायण की पढ़ाई सुनाएंगे, रामायण की कहानी सुनाएंगे, रामायण की कहानी पढ़ाएंगे। वैसे भी एक बात है, रामायण के अंदर पूरी तरह प्रेम और त्याग की भावना दिखाई हुई है, पूरी तरह। वहाँ पर कोई गलत बात नहीं दिखाई हुई है, किसी भी तरह की गलत बात नहीं दिखाई हुई है। सब त्याग करने में लगे हुए हैं, चाहे राम हुए हैं वो अपने पिता का कहना मान रहे हैं, भरत हैं वो अपने भाई के लिए त्याग करने में लगे हुए हैं। और उनका प्रेम तो देखिए, भरत का प्रेम कितना बड़ा प्रेम था कि राम जंगल में सो रहे हैं तो इसलिए भरत नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा बना करके सोते थे, वो जो है कमाल का त्याग है। लक्ष्मण भाई अपने भाई को परेशानी नहीं हुए, राम भगवान को परेशानी नहीं हुए, अपना महल के सुख सब छोड़ करके वो राम भगवान के साथ जंगलों में विचरण कर रहे हैं। प्रेम की मतलब एक तरह से अमर कहानी है प्रेम की जो है। आप चाहे किसी भी धर्म के हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, परंतु रामायण में जो मैसेज दिया हुआ है वो महान मैसेज है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। ओके।